हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल वे टू द ट्रूथ में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन मोटिवेशनल कहानियाँ। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे भी आप ऐसे ही कहानियों का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना के बाद में और एक वचन के बाद में कहानी की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए हर एक भाई, हर एक बहन और आपके बेटे बेटियों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन को समझने और समझाने में हमारी सहायता करे, मदद करे मेरे प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आमीन। तो दोस्तों, जो आज का हमने वचन लिया है वो लिया है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। वचन में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई घटी न रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है मैं वही हूँ जो मैं हूँ। दोस्तों, जापान के एक गांव में एक युवा फ़कीर था। उसकी बड़ी कीर्ति थी, उसकी बड़ी महिमा थी। सारा गांव उसे पूजता और उसका आदर करता था। उसके सम्मान में सारे गांव में गीत गाए जाते थे। लेकिन एक दिन सब बात बदल गई। गांव की एक युवती गर्भवती रह गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस युवती को घर के लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है। तो उस साधु का नाम उसने ले दिया और कहा कि यह उस युवा फ़कीर का बच्चा है। फिर क्या था, प्रशंसक शत्रु बनने में कितना समय लेते हैं? जरा भी समय नहीं लेते, क्योंकि प्रशंसक के मन में हमेशा भीतर कहीं ना कहीं निंदा छुपी होती है। मौके की तलाश होती है। जिस दिन प्रशंसा खत्म हो जाए उसी दिन निंदा शुरू हो जाती है। आदर देने वाले लोग एक क्षण में अनादर करना शुरू कर देते हैं। पैर छूने वाले लोग एक क्षण में सर काटना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यह एक ही आदमी की दो शक्लें हैं। वे सारे गांव के लोग फ़कीर के झोंपड़े पर टूट पड़े। इतने दिनों का आदर था भीतर, इतनी श्रद्धा दी थी, तो दिल में क्रोध इकट्ठा हो ही गया था। यह आदमी बड़ा श्रद्धा के लिए जा रहा है। आज अश्रद्धा देने का मौका मिला था तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उन्होंने जाकर उस फ़कीर के झोंपड़े में आग लगा दी और जाकर उस बच्चे को, एक दिन के बच्चे को, उस फ़कीर के ऊपर पटक दिया। उस फ़कीर ने पूछा कि बात क्या है? तो उस लोगों ने कहा, यह भी हमसे पूछते हो कि बात क्या है? यह बच्चा तुम्हारा है, यह भी हमें बताना पड़ेगा कि बात क्या है। अपने जलते मकान को देखो, अपने भीतर दिल को देखो और इस बच्चे को देखो और उस लड़की को देखो। हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, यह बच्चा तुम्हारा है। वह फ़कीर बोला, ऐसी बात है क्या? बच्चा मेरा है। वह बच्चा रोने लगा तो उस बच्चे को वह चुप कराने के लिए गीत गाने लगा। वे लोग उसका मकान जलाकर वापस लौट गए। फिर वह अपने रोज के समय पर दोपहर हुई और भीख मांगने निकला। लेकिन आज उस गांव में उसे कौन भीख देगा? आज जिस द्वार पर भी वह खड़ा हुआ वह द्वार बंद हो गया। आज उसके पीछे बच्चों की टोली और लोगों की भीड़ चलने लगी, मजाक करती, पत्थर फेंकती। वह उस घर के सामने पहुंचा जिस घर में वह लड़की रहती थी, जिस लड़की का वह बच्चा था। उसने वहां आवाज़ दी। उसने कहा कि मेरे लिए भीख मिले ना मिले, लेकिन इस बच्चे के लिए तो दूध मिल जाए। मेरा कसूर हो भी सकता है, लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर हो सकता है? वह बच्चा रो रहा है, भीड़ वहाँ खड़ी है। उस लड़की की सहनशीलता के बाहर हो गई बात। वह अपने पिता के पैर पर गिर पड़ी और उसने कहा, मुझे माफ़ करे, मैंने साधु का नाम झूठा ही ले दिया। उस बच्चे के असली बाप को बचाने के लिए मैंने सोचा कि साधु का नाम ले दूं। साधु से मेरा कोई भी परिचय नहीं है। बाप तो घबरा गया, यह तो बड़ी दुर्घटना हो गई। वह नीचे भागा हुआ आया, फ़कीर के पैरों में गिर पड़ा और उसने बच्चे को छीनने लगा। और उस फ़कीर ने पूछा, बात क्या है? बाप ने कहा, माफ़ करे, भूल हो गई, यह बच्चा आपका नहीं है। उस फ़कीर ने कहा, ऐसी बात है क्या? क्या यह बच्चा मेरा नहीं है? तो उस बाप ने और गांव के लोगों ने फ़कीर से कहा कि तुम पागल हो क्या? तुम सुबह ही क्यों नहीं इनकार किया इस बात से? उस फ़कीर ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? बच्चा किसी का ना किसी का तो होगा ही। एक झोंपड़ा तो तुम जला ही चुके थे, फिर तुम दूसरा जलाते, और एक आदमी को तो तुम बदनाम करने का मज़ा ले ही चुके हो, फिर तुम दूसरे आदमी को बदनाम करने का मज़ा लेते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा किसी ना किसी का तो होगा ही, मेरा भी हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो लोगों ने कहा,
तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि तुम्हारी इतनी निंदा हुई, इतना अपमान हुआ, इतना अनादर हुआ। उस फ़कीर ने कहा, अगर तुम्हारे आदर की मुझे कोई फ़िक्र होती तो तुम्हारे अनादर की भी मुझे कोई फ़िक्र होती। मुझे तो जैसा ठीक लगता है वैसे मैं जीता हूँ और तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा तुम करते हो। कल तक तुम्हें ठीक लगता था मेरा आदर करें तो तुम आदर करते थे, आज तुम्हें ठीक लगता है अनादर करें तो तुम मेरा अनादर करते हो। लेकिन न तुम्हारे आदर से मुझे कोई प्रयोजन है और न तुम्हारे अनादर से। तो उन लोगों ने कहा, भले आदमी, इतना तो सोचना चाहिए था कम से कम कि तू एक भला आदमी है और बुरा हो जाएगा। तो फ़कीर ने कहा, न मैं बुरा हूँ और न मैं भला हूँ, मैं तो सिर्फ वही हूँ जो मैं हूँ। अगर मैं यह सब सोचूं तो फ़कीर कैसा। अब मैंने इन सब बुरे और भले सिक्के को छोड़ दिया है। अब मैंने यह फ़िक्र करना छोड़ दिया है कि मैं अच्छा हो जाऊं, क्योंकि जब मैंने अच्छा होने की जितनी कोशिश की मैंने पाया कि मैं बुरा होता चला गया। मैंने बुराई से जितना बचने की कोशिश की मैंने पाया कि भलाई उतनी ही दूर मुझसे होती चली गई। मैंने यह ख्याल छोड़ दिया, मैं बिल्कुल तटस्थ हो गया। और जिस दिन मैं तटस्थ हो गया उसी दिन मैंने पाया कि न बुराई मेरे भीतर रही और न ही भलाई। और एक नई चीज़ का जन्म जो हुआ है मेरे अंदर, वो सभी भलाइयों से ज़्यादा भली है और जिसके पास में बुराई की छाया भी नहीं होती। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।